बेटा आज का अपने पास क्वेश्चन है, एक इंक्लाइन प्लेन गिवन है और उससे एक पुली अटैच है और उस पुली से कितने मास अटैच है बेटा, 2। ठीक है, देन आपको बोला जा रहा है कि उन दोनों मासेस का एक्सेलरेशन निकालना है। क्या निकालना है? इससे ए की वैल्यू निकालनी है। तो देखो बेटा, इस m2 मास का जो वेट फोर्स होगा कहाँ की ओर लगेगा? नीचे की ओर। कितना होगा? m2g। कितना लगेगा बेटा? m2g। इसके कारण इसमें क्या आएगा बेटा? टेंशन T। वैसे ही m1 मास का जो वेट फोर्स होगा कहाँ की ओर लगेगा? नीचे की ओर। कितना? m1g। कितना लगेगा? m1g। और ये वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है बेटा? थीटा। जितना ये एंगल होगा उतना ये एंगल होगा, तो उसी के कारण m1g का एक इधर की ओर कंपोनेंट आएगा। कौन सा आएगा बेटा? m1g sin थीटा। m1g sin थीटा। ठीक है बेटा, इस m1g sin थीटा के कारण स्ट्रिंग में कौन सा टेंशन है, कौन सा फोर्स आएगा बेटा? टेंशन फोर्स। कौन सा फोर्स आएगा? टेंशन फोर्स। तो देखो बेटा, अब इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए, पहले बनाते हैं एफ बी डी ऑफ m1 मास। m1 मास, m1 मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो आपके पास क्या बनना है? ये आपका m1 मास। m1 मास में x एक्सिस में एक तो टेंशन लग रहा है T और उसी के अपोजिट कौन सा टेंशन लग रहा है बेटा? m1g sin थीटा। m1g sin थीटा, उसी के अपोजिट में कौन सा लग रहा है? m1g sin थीटा। और इसका जो नेट एक्सेलरेशन आ रहा है कहाँ की ओर आ रहा है? इस डायरेक्शन में, टेंशन की डायरेक्शन। किस में आ रहा है? टेंशन की डायरेक्शन। तो यहाँ से एफ नेट की अगर वैल्यू लिखोगे तो एफ नेट की वैल्यू क्या होगी? एफ नेट इज इक्वल टू टी माइनस m1g sin थीटा। टी माइनस m1g sin थीटा। एफ नेट को क्या लिख सकता हूँ? एफ के लिए फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। फर्स्ट m1 मास के लिए देख रहे हो तो m1a इज इक्वल टू टी माइनस m1g sin थीटा। m1g sin थीटा। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये माइनस का इधर आके प्लस का, तो m1a प्लस m1g sin थीटा। m1a प्लस m1g sin थीटा, ये आपके पास बनी बेटा फर्स्ट इक्वेशन। वैसे ही FBD बनाओगे किसका बेटा? FBD ऑफ m2 मास। FBD ऑफ m2 मास, तो इसके लिए आपके पास ये m2 मास के ऊपर नीचे की ओर डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है? m2g। उसी के अपोजिट टेंशन T और इसका जो नेट एक्सेलरेशन है कहाँ की ओर है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या बनी? F नेट इज इक्वल टू m2g माइनस टी। m2g माइनस टी, तो यहाँ से किसके लिए था? m2 मास के लिए, तो m2 इंटू a इज इक्वल टू m2g माइनस टी। तो यहाँ से माइनस टी की वैल्यू निकालोगे तो माइनस का टी इधर आके प्लस का टी। टी इज इक्वल टू m2g माइनस m2 और प्लस का m2। अगर टी इधर आएगा तो ये इसके साथ में प्लस का होगा, प्लस का ये वाला इधर आके किस में हो जाएगा बेटा? सॉरी, माइनस में। किस में हो जाएगा? माइनस में। तो आपके पास टी की वैल्यू क्या बनी? m2g माइनस m2, m2g माइनस m2। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन बनी। कौन सी इक्वेशन बनी? सेकंड इक्वेशन। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर करोगे तो दोनों की वैल्यू बराबर रखोगे। तो m1a प्लस m1g sin थीटा इज इक्वल टू m2g माइनस m2a, m2g माइनस m2a। यहाँ से a वाली टर्म्स एक साइड, g वाली टर्म्स एक साइड, इसको इधर लेके आओगे तो क्या बनेगा? m1a माइनस का इधर आके प्लस का m2a इज इक्वल टू, इसको इधर लेके जाओगे तो माइनस का बनेगा, मीन्स m2g माइनस m1g sin थीटा, m1g sin थीटा। ठीक है बेटा, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा आपके पास? a बच जाएगा क्या? m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। यहाँ से क्या कॉमन लोगे? g, तो बचेगा क्या? m2 माइनस m1 sin थीटा, m2 माइनस m1 sin थीटा। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी? g इंटू m2 माइनस m1 sin थीटा डिवाइड बाई m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। ये आपके पास क्या आ गई बेटा? इसके लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू। किसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी? दोनों मासेस की। तो यहाँ से अपने पास एक शॉर्ट ट्रिक भी है। शॉर्ट ट्रिक क्या वो बेटा? शॉर्ट ट्रिक क्या होगी? तो शॉर्ट ट्रिक देखो, एक्सेलरेशन ए नेट की वैल्यू क्या होगी? एफ नेट बाई एम नेट, एफ नेट बाई एम नेट। एफ नेट की वैल्यू क्या होगी? मास
टोटल मास की वैल्यू क्या होगी ग्रेविटेशनल के कारण, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और टोटल इसके लिए मास की वैल्यू क्या होगी, पूरा का पूरा ग्रेविटेशनल किसके ऊपर लगेगा, इसमें से इसका जो इधर वाला हॉरिजॉन्टल लेवल वाला जो मास होगा उसको क्या करोगे माइनस, उसी के ऊपर क्या लग रहा है बेटा, जी मींस m2 माइनस m1 sin थीटा, m1 sin थीटा डिवाइड बाय आपके पास m नेट की वैल्यू क्या होगी, टोटल मास की वैल्यू क्या है m1 प्लस m2, टोटल मास की वैल्यू क्या है m1 प्लस m2। तो देखो बेटा यहां से भी आपके पास यही इक्वेशन बच रही है, ठीक है बेटा, ये था अपना आज का क्वेश्चन। थैंक यू।